बहुत समय पहले की बात है। रूस राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। उनके 3 बेटे थे जो अब शादी की उम्र के हो चुके थे। एक दिन राजा महल में बैठे सोच रहे थे, मेरे तीनों बेटे अब विवाह योग्य हो गए हैं, अब उनकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। यह सोचकर राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय बेटों, अब तुम शादी योग्य हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोई राजकुमारी नहीं ढूंढ सका। इसलिए तुम तीनों तीर कमान उठाओ और सामने तीर चलाओ। जो भी लड़की तुम्हारा तीर उठाकर लाएगी वही तुम्हारी दुल्हन बनेगी और तुम उसी से विवाह करोगे। पिता की बात मानकर तीनों राजकुमारों ने तीर कमान उठाए और तीर चला दिए। सबसे बड़े राजकुमार का तीर एक आदमी के आम के बगीचे में जाकर गिरा। वहाँ से उस आदमी की सुंदर बेटी तीर उठाकर लाई। दूसरे राजकुमार का तीर एक व्यापारी के खेत में जाकर गिरा। वहाँ से व्यापारी की सुंदर बेटी तीर लेकर आई। तीसरे राजकुमार का तीर इतना ऊंचा गया कि किसी को दिखाई ही नहीं दिया। बेचारा राजकुमार आधे दिन तक अपना तीर इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसे तीर नहीं मिला। उदास होकर वह जंगल की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा कि एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी थी। उसके हाथ में राजकुमार का तीर था। राजकुमार ने बंदरिया से अपना तीर वापस मांगा। तब बंदरिया बोली, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तभी मैं तुम्हें यह तीर वापस दूंगी। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, भला एक राजकुमार बंदरिया से शादी कैसे कर सकता है? लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आ गई। वह पिता की आज्ञा नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। यह सुनते ही बंदरिया पेड़ से नीचे उतर आई। फिर राजकुमार और बंदरिया दोनों महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर राजकुमार ने अपने पिता को सारी बात बता दी और पास खड़ी बंदरिया की ओर इशारा किया। राजा ने कहा, अगर तुम्हारी किस्मत में बंदरिया ही लिखी है तो तुम्हें इसी से विवाह करना पड़ेगा। उसी दिन महल में 3 शादियां हुई। दोनों बड़े भाइयों की शादी सुंदर लड़कियों से हुई, जबकि छोटे राजकुमार की शादी बंदरिया से हुई। कुछ समय बाद राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं यह देखना चाहता हूँ कि किस बेटे की पत्नी मेरे लिए सबसे अच्छे कपड़े बनाकर लाएगी। तीनों राजकुमार सिर झुकाकर अपने अपने घर चले गए। दोनों बड़े राजकुमारों को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी पत्नियों को सिलाई आती है। लेकिन सबसे छोटा राजकुमार बहुत चिंतित हो गया। वह उदास मन से अपने घर पहुंचा। अपने पति को उदास देखकर बंदरिया राजकुमार के पास आई और राजकुमार से कहा, आज आपका इतना सुंदर मुख उतरा हुआ क्यों है? राजकुमार ने कहा, आज तो मुझे मेरे भाइयों के सामने नीचा देखना पड़ेगा। और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।